अर्शिया और उसके घरवालों को कोई खुशी ज़्यादा देर तक रास नहीं आती। बहुत खुश थी अर्शिया कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है और सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस तरीके से डॉक्टर सहाम की बहन आके सारा काम तमाम कर जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो आती है, उसको हर किस्म की बुराई इस लड़की में ही नज़र आती है। यानी कि हर बात पर ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको रिजेक्ट करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई कसर काशवा नहीं छोड़ती। जैसे ही मुलाकात काशवा से होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर इतनी अच्छी जगह पर ये रिश्ता कैसे हो सकता है। और वो दोनों माँ बेटी ठान लेती हैं कि बस जैसे भी हो इनका रिश्ता हमें ख़त्म करवाना है। यहाँ पे ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों माँ बेटी रोड़े अटकाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि हम सारी असलियत इनकी खोल के सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर ये दोनों है क्या। जिस पर आप देखेंगे कि भरपूर साथ दे रही है ये औरत और कहती है कि बस हमें ये बात तय करनी है, किसी भी तरह से ये रिश्ता ना होने पाए। बहुत गुस्से में आ जाती है काशफ़ा और कहती है देखो साफ़, बात तो ये तय है कि किसी भी तरह इसका रिश्ता यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं आपको साफ-साफ बता दे रही हूँ, अगर ये औरत यहाँ पे रिश्ता करेगी तो फिर आप इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साहम काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ आ रही है कि उसकी बहन हर जगह पर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि उन लोगों का दिल चट कर कर राख हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और कहता है कि आप ही बार बार इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप जानती हैं, आपको मैंने बताया था कि काशवा आंटी वगैरह उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और वो लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बार बार उनके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन आपको शायद समझ ही नहीं आ रही और आप बार बार उनकी ही साइड लेकर उनके साथ ही बात करना चाह रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे काशवा आंटी ही बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो आपके ज़हन की तरह सोच रही हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं पाकिस्तान आई तो आई क्यों? तुमने मुझे इस बात के लिए बुलाया था ताकि तुम मुझे ज़लील कर सको। जिस पर वो कहता है कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो आपको सिर्फ़ बताना चाहता हूँ कि काशवा आंटी और उसकी माँ बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि अर्शिया सुकून से रहे और उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़रे। अरे जिन औरतों ने उनकी माँ की ज़िंदगी जीर्ण करनी चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी कैसे सुकून से गुज़रने देंगी? आप देखेंगे कि अर्शिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे आप पसंद नहीं है, यानी कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी बहन को। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मामलात मैंने तय करने थे सो कर लिए हैं। अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने तो सिर्फ उनकी राय लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी राय अपनी जगह और मेरी राय अपनी जगह। लेकिन अर्शिया काफ़ी परेशान है और भरपूर कोशिश कर रही है कि सच्चे दिल से और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाए और वो पूरी कोशिश कर रही है उसकी बहन का दिल जीतने को। लेकिन उसकी बहन है कि टस से मस नहीं हो रही, हर बात का उल्ट मतलब उल्ट जवाब निकाल लेती है और ऐसी ऐसी बातें कर जाती है कि बेचारी अर्शिया का दिल बिल्कुल फट के रह जाता है। लेकिन अर्शिया का सब्र देखिए इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं बो रही और खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती जा रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। वो काशवा से जाके कहती है कि आखिर आप हमारी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं? छोड़ दीजिए इन हरकतों को, अपनी उम्र का ही लिहाज़ कर लीजिए। लेकिन काशवा कहती है कि मैं तुम्हें इतने सुकून से रहने नहीं दूँगी और ये माजरा जो चल रहा है ना, जिस तरीके से तुमने ईमान का सफ़ा काटा था ना उसका इनाम का, इस तरीके से मैं इसका भी सफ़ा काट कर ही रहूँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। यानी कि काशवा ने इस किस्म की उसके साथ ज़िद लगा ली है और उसको कहती है कि बस ये बात अब तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। अर्शिया और उसके घरवालों को कोई खुशी ज़्यादा देर तक रास नहीं आती। बहुत खुश थी अर्शिया कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है और सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस तरीके से डॉक्टर सहाम की बहन आके सारा काम तमाम कर जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो आती है, उसको हर किस्म की बुराई इस लड़की में ही नज़र आती है। यानी कि हर बात पर ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको रिजेक्ट करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई कसर काशवा नहीं छोड़ती। जैसे ही मुलाकात काशवा से होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है
और कहती है कि आखिर इतनी अच्छी जगह पर ये रिश्ता कैसे हो सकता है। और वो दोनों माँ बेटी ठान लेती हैं कि बस जैसे भी हो इनका रिश्ता हमें ख़त्म करवाना है, यहाँ पे ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों माँ बेटी रोड़े अटकाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि हम सारी असलियत इनकी खोल के सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर ये दोनों है क्या। जिस पर आप देखेंगे कि भरपूर साथ दे रही है ये औरत और कहती है कि बस हमें ये बात तय करनी है, किसी भी तरह से ये रिश्ता ना होने पाए। बहुत गुस्से में आ जाती है काशफ़ा और कहती है देखो साहब, बात तो ये तय है कि किसी भी तरह इसका रिश्ता यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं आपको साफ-साफ बता दे रही हूँ, अगर ये औरत यहाँ पे रिश्ता करेगी तो फिर आप इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साहब काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ आ रही है कि उसकी बहन हर जगह पर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि उन लोगों का दिल चट कर राख हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और कहता है कि आप ही बार-बार इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप जानती हैं, आपको मैंने बताया था कि काशफ़ा आंटी वग़ैरह उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हैं और वो लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बार-बार उनके खिलाफ़ हो रहे हैं। लेकिन आपको शायद समझ ही नहीं आ रही और आप बार-बार उनकी ही साइड लेकर उनके साथ ही बात करना चाह रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे काशवा आंटी ही बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो आपके ज़हन की तरह सोच रही हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं पाकिस्तान आई तो आई क्यों? तुमने मुझे इस बात के लिए बुलाया था ताकि तुम मुझे ज़लील कर सको। जिस पर वो कहता है कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो आपको सिर्फ़ बताना चाहता हूँ कि काशवा आंटी और उसकी माँ बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि अर्शिया सुकून से रहे और उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़रे। अरे जिन औरतों ने उनकी माँ की ज़िंदगी जीर्ण करनी चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी कैसे सुकून से गुज़रने देंगी? आप देखेंगे कि अर्शिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे आप पसंद नहीं है, यानी कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी बहन को। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मामलात मैंने तय करने थे सो कर लिए हैं। अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने तो सिर्फ उनकी राय लेनी चाहिए थी, लेकिन उनकी राय अपनी जगह और मेरी राय अपनी जगह। लेकिन अर्शिया काफ़ी परेशान है और भरपूर कोशिश कर रही है कि सच्चे दिल से और नीयत के साथ इस रिश्ते को निभाए और वो पूरी कोशिश कर रही है उसकी बहन का दिल जीतने को। लेकिन उसकी बहन है कि टस से मस नहीं हो रही, हर बात का उल्ट मतलब उल्ट जवाब निकाल लेती है और ऐसी ऐसी बातें कर जाती है कि बेचारी अर्शिया का दिल बिल्कुल फट के रह जाता है। लेकिन अर्शिया का सब्र देखिए इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं बो रही और खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती जा रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। वो काशफ़ा से जाके कहती है कि आखिर आप हमारी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं? छोड़ दीजिए इन हरकतों को, अपनी उम्र का ही लिहाज़ कर लीजिए। लेकिन काशफ़ा कहती है कि मैं तुम्हें इतने सुकून से रहने नहीं दूँगी और ये माजरा जो चल रहा है ना, जिस तरीके से तुमने ईमान का सफ़ा काटा था ना उसका इनाम का, इस तरीके से मैं इसका भी सफ़ा काट कर ही रहूँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। यानी कि काशफ़ा ने इस किस्म की उसके साथ ज़िद लगा ली है और उसको कहती है कि बस ये बात अब तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना।